जय श्री महाकाल। मैं क्रांतिकारी शालू सैनी, लावारिसों की वारिस, साक्षी और ट्रस्ट के अध्यक्ष। अभी जो एक फिल्म बनी है महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से, वो 11 तारीख को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पाई। जब डेट फिक्स कर दी गई, संसद में वो फिल्म पास हुई होगी तभी तो वो रिलीज़ होने वाली थी। उसमें जो कटनी होनी होगी वो कट चुका होगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसमें ये जताया जा रहा है कि वो जातिवाद पे फिल्म बनी हुई है। ऐसे और भी कई महापुरुष हैं जिनकी फिल्में बनी हुई हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले व माता सावित्रीबाई फूले जी का जो संघर्ष था उस समय का, जिस तरीके से उस समय जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता था, जिस तरीके से उस समय जातिवाद के नाम पर उनका उत्पीड़न किया गया, बस वही सब तो फिल्म में दिखाया जा रहा है। तो अगर किसी का जीवन परिचय दिखाया जा रहा है तो उसमें क्या बुराई है? उस फिल्म को रिलीज करने से रोक दिया गया। लेकिन क्या जो उस समय घटा वो उस समय की बातों को आप झुकला सकते हैं कि उस समय उनके साथ विशेष जातियों ने उत्पीड़न नहीं किया? एक ऐसे माली जिन्होंने पग पग पर कांटों को सहन किया, लेकिन दहेज प्रथा जैसे, बाल विवाह जैसे, विधवा विवाह जैसे कई अनेकों सामाजिक पाठशालाओं से उन्होंने समाज को रोशनी दी। और जो आज महिलाएं बराबर का दर्जा, जिसको वो हमेशा से मांगती आई थी, और आज बराबर का दर्जा उन्हें पुरुषों के मुकाबले मिल चुका है, और जो सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वो बराबर का अपने आप को महसूस कर रही है, वो किसकी देन है? वो महात्मा ज्योतिबा फूले व माता सावित्रीबाई फूले जी की देन है, जो आज हम शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उस समय यदि उन्होंने संघर्ष ना किया होता, उस समय उन्होंने यदि लड़कियों के लिए ना आवाज़ उठाई होती, वो खुद कैसे कैसे पढ़ी, उनका अगर जीवन परिचय देखते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे कैसे पूरी की, और उसके बाद फिर लड़कियों को उन्होंने कैसे कैसे पढ़ाया, और विशेष जातियों ने उन पर कितना उत्पीड़न किया, फिर भी वो नहीं रुके। फिर भी उन्होंने एक अपनी जो आवाज़ थी उसको बुलंद रखा, और एक सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए विशेष रूप से काम किया, ताकि बच्चियां पढ़ लिख कर बराबर का अधिकार पा सकें। और आज जब वो बराबर का अधिकार महिलाएं बहनें सब पा चुकी हैं, उनको पढ़ने का अधिकार है। आज शिक्षा के क्षेत्र में यदि महिलाएं खड़ी हैं तो वो इसलिए खड़ी हैं क्योंकि उस समय उन्होंने आवाज़ उठाई थी, और उस समय पहली शिक्षिका वो थी, और उस समय उन्होंने कितना संघर्ष किया। उन पे गोबर भी फेंका गया, कीचड़ भी फेंका गया, लेकिन वो नहीं रुकी, और उन्होंने बच्चियों को लगातार पढ़ाया। हम क्यों भूल जाते हैं ऐसे संघर्षशील जो महात्मा होते हैं, जो हमारे महापुरुष होते हैं, उनको हम क्यों भूल जाते हैं? हमें याद रखना चाहिए, उनके संघर्ष को हमें याद रखना चाहिए। जो हमें मिला है उनसे हमें उन्हें याद रखना चाहिए। आज यदि बाल विवाह रुक चुका है तो वो उनकी देन थी। यदि विधवाओं को पूरा दोबारा से ज़िंदगी जीने का अधिकार मिला है तो वो उनकी देन थी। क्यों भुला दिया हम सब ने उन्हें? तो यदि कोई फिल्म उनके ऊपर बनी है और वो सत्य घटनाओं पे आधारित होकर बनी है तो उसको रिलीज करने से क्यों रोक दिया गया? मैं सभी से निवेदन करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ उठाएं, ताकि ये फिल्म रिलीज़ हो और सबको उनके जीवन के बारे में पता चले कि उन्होंने समाज के लिए कितना कुछ किया, जिनको आज भुला दिया गया। विशेष तौर पे उनके नाम का जो है 1 दिन की छुट्टी विशेष तौर पे रखी जाए, और स्कूलों में उनकी प्राथमिकता सबसे पहले होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि शिक्षा के क्षेत्र में किसी को देवी कहा गया है तो वो सिर्फ महात्मा ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले जी हैं, जिन्होंने इतना संघर्ष किया। फिर हम क्यों भुला देते हैं? भारत सरकार को भी 1 दिन बिल्कुल निश्चित कर देना चाहिए उनके नाम का कि अवकाश रहेगा।
लेकिन किसी को किसी का संघर्ष नहीं दिखाई देता। उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। किसके लिए? समाज के लिए। तो जब भी कोई समाज के लिए आगे बढ़ के आता है, अपने जीवन को दांव पे लगा देता है, अपने पूरे परिवार को दांव पे लगा देता है। हम मांग करते हैं कि जो महात्मा ज्योतिबा फूले फिल्म बनी है उसको रिलीज किया जाए, ताकि आज की जनरेशन जाने कौन थे महात्मा ज्योतिबा फूले, कौन थी माता सावित्रीबाई फूले। इस फिल्म को अगर बच्चा बच्चा देखेगा तो वो जानेगा उनके संघर्ष को, वो जानेगा आज महिलाओं को जो अधिकार मिल रहा है वो किसकी बदौलत मिल रहा है, किसने उनके लिए लड़ाई की थी, कौन था वो जिसने संघर्ष किया था उनके लिए। पहले भी कई बार कई महापुरुषों पे फिल्में बनी है और वो रिलीज भी हुई है। आप सबसे मैं निवेदन करूंगी कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जन जन तक पहुँचे और बहुत जल्द महात्मा ज्योतिबा फूले जो फिल्म बन चुकी है और जो रिलीज़ होने का उसकी डेट भी फिक्स हो गई थी और वो रिलीज़ नहीं हो पाई, वो जल्द से जल्द रिलीज हो, क्योंकि उनके संघर्ष को उनकी प्रेरणा से बढ़ने वाले जितने भी आज तक लोग हैं, हम सब हैं, क्योंकि हम सब आज उन्हीं की बदौलत इतना बोल पाते हैं समाज में, उन्हीं की बदौलत हम पढ़ पाए हैं। और विशेष तौर पे बालिकाओं को कभी भी पढ़ने का अधिकार नहीं था समाज में, लेकिन आज यदि हम सब पढ़ पा रहे हैं या यदि आज हम सब बराबर का अधिकार मांग पा रहे हैं तो ये सिर्फ उनकी देन थी। तो आओ हम उनके जीवन परिचय को जरूर देखें और आज का जनरेशन जरूर देखे। इसके लिए फिल्म रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और उस समय विशेष तौर पे जातिवाद था, इसलिए उस फिल्म में बताया गया, तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है। इसीलिए जो उन्होंने उस समय किया था और वो प्रेरणा स्रोत बने इतने लोगों के लिए, कितने लोगों का जीवन बनाया, विशेष तौर पे लड़कियों का जीवन बनाया, विशेष तौर पे महिलाओं को बराबर का अधिकार मिला, मजदूरों को अधिकार मिला, किसानों को अधिकार मिला। ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिसके लिए उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी? वो सामाजिक लड़ाई हमेशा लड़ते रहे। तो आइए आज यदि उनके जीवन परिचय पे एक नज़र डालने को कोई फिल्म बनी है तो उस फिल्म को रिलीज़ होना चाहिए, ताकि आज का बच्चा भी जाने कि कौन थे महात्मा ज्योतिबा फूले और कौन थी सावित्री माता फूले। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जो फिल्म बनी है महात्मा ज्योतिबा फूले वो रिलीज हो। आओ आप और हम सब मिलके इसकी मांग करते हैं। भारत माता की जय, महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जय, माता सावित्रीबाई फूले जी की जय। जय जय क्रांति।